Welcome to Tips Law Academy, the largest institute of law admission test and law GAT preparation in Pakistan. Assalamu alaikum to all of you. Hope so you all people are going good and enjoying good health and some passionate thoughts. Welcome to the channel Tips Law Academy, and today we are going to discuss our 16th important essay, My Aim in Life or My Ambition in Life regarding Law Admission Test Preparation. फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम देखेंगे कि मकसद किसे कहते हैं, एम किसे कहते हैं, और इंसानी ज़िंदगी में जो एम होता है उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, और उसके अलावा जो एक एम है वो इंसान की प्रोग्रेसिव और जो है डेवलपिंग स्टेज में क्या जो है वो रोल जो है प्ले करता है, और बहुत से पर्सपेक्टिव्स हैं जो हम इसमें डिस्कस करेंगे. और सबसे पहले ये कहा जाता है, ये लिखा गया है कि वो ना ही अपनी ज़िंदगी में कोई अच्छी अचीवमेंट हासिल कर सकता है, क्योंकि वो इंसान जिसका कोई मकसद नहीं होता, जिसका कोई गोल नहीं होता है, जिसकी कोई मंजिल नहीं होती, तो उसका सफ़र जो है वो बेकार तस्वुर किया जाता है. और इवन दो कि वो फिर किसी भी काम को इनिशिएट करने के लिए, शुरू करने के लिए उसके पास जो है वो कोई ख्वाहिश नहीं होती और वो इनिशिएट नहीं कर पाता. वो सिर्फ़ उससे एक वो सिर्फ एक प्लास्टिक के पाइप की तरह है कि जिसको हम हवा में लटका दें तो वो हवा से कभी इधर होता है और कभी उधर होता है. सो एवरी यंग पर्सन शुड हैव एन एम्बिशन फॉर हिज कैरियर. तो इन शॉर्ट के हर एक जो नौजवान आदमी है उसकी अपनी ज़िंदगी में उसके कैरियर के लिए उसके पास एक एम्बिशन होना बहुत कंपलसरी है. और ये एक हकीकत है कि अगर हम देखें कि जितनी भी आज की तरक्की है, प्रोग्रेस है, पीस, अमन है एंड प्रॉस्पेरिटी और वक़ार है, अज़मत है, आर द रिज़ल्ट ऑफ ह्यूमन एम्बिशंस. तो ये सारा जो है वो इंसानी मकासद जो है उसकी वजह से है. ये वही मकासद थे कि जिसने इंसान को तरक्की करने के लिए अर्ज किया, उसको इन्फ्लुएंस किया. लेकिन अगर हम ये कहें कि सिर्फ हमारे पास मकसद है तो इट इज़ नॉट इनफ, ये सिर्फ काफ़ी नहीं है. हमें जो है अपना मकसद जो है उसको जहन में रख के उसके लिए कंटिन्यूस एफर्ट जो है वो करनी पड़ती हैं उसको हासिल करने के लिए. और अगर कोई आदमी अपना सिर्फ एम्बिशन बना के जहन में बैठ जाता है और उसके लिए कोई स्ट्रगल, कोई कोशिश नहीं करता, तो उसका जो एम्बिशन है वो भी सिर्फ एक ख्वाब देखने के अलावा कुछ भी नहीं है. और इसकी अगर हम एग्जांपल दें, हमने बात की कि जो एम्बिशन है उसके लिए हमें कंटिन्यूस एफर्ट जो हैं वो करनी पड़ती हैं और बहुत ज़रूरी हैं. तो अगर हम इसको सिंपल से अल्फाज में जो है देखें, तो अगर हम पाकिस्तान की एग्जांपल लें, तो अगर हम इमरान ख़ान को देखें, द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो उन्होंने जो है अपना एक मकसद बनाया कि मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनूंगा, एंड इट टेक्स मोर दैन 22 ईयर्स टू हिम टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. उन्हें 22 साल की जदोजहद के बाद उनका इस मकसद को हासिल करने में कामयाब हुए और आखिरकार जो है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बन गए. और इस तरह हमारे सेकेंड ईयर के जो आप लोगों का जो है एक इंग्लिश में जो है वो एक चैप्टर था जिसमें अपॉर्चुनिटी और एम्बिशन के बारे में जो है वो डिस्कशन की गई है, जिसमें कोट एक्रोबैट वाला जो चैप्टर है. आई होप सो कि आप लोग इस पॉइंट को जो है वो समझ चुके होंगे. उससे हम बहुत ज़्यादा कंटेंट है इस ऐसे में लिख सकते हैं. तो इन शॉर्ट के हमें जो है मकसद को जहन में रखने के बाद, अपना मकसद बनाने के बाद उसके लिए कंटिन्यूस एफर्ट और स्ट्रगल करनी पड़ती हैं. और देयर एज मैनी एम्स एज मैन, तो जितने इंसान हैं उस तरह के उतने ही मकासद हैं. और हर इंसान जो है वो उसका मकसद डिफरेंट होता है. वो उसके फैमिली बैकग्राउंड पे, उसकी परवरिश पे, उसकी इकोनॉमिक पोजीशन पे और उसके माशरे में उसका स्टेटस है, ये उस पर डिपेंड करता है. अब देखें, हर इंसान का मकसद जो है डिफरेंट है. कोई डॉक्टर बन के इंसानियत की खिदमत करना चाहता है और कोई डॉक्टर बन के जो है सिर्फ पैसा कमाना चाहता है. कुछ इंजीनियर बन के जो है वो इंसानों के लिए इन्वेंशंस करना चाहता है. कोई सिविल और मिलिट्री ऑफिसर बन के अपने मुल्क का जो है वो डिफेंस के लिए कोशिश करता है. कोई लॉयर बन के जो है वो इनजस्टिस के लिए जो है वो अपने मुल्क की जो है बेटरमेंट है, इनजस्टिस को जो है वो इन्हांस करने में और मुजालिम का खात्मा करने में कोई एम्बिशन सेट करता है. कोई जज बन के जो है वो इंसाफ को कायम करना चाहता है. और इसके अलावा और हमारे पास बहुत से ऑप्शंस हैं, जिस तरह कोई जो है टीचर बन के एजुकेशन को इम्पार्ट करना चाहता है. लेकिन हर इंसान के जो मकसद हैं वो डिफरेंट होते हैं. कोई जो इंसान है, कुछ लोग जो है अपने मकसद सिर्फ पैसा हासिल करने के लिए करते हैं,
और कुछ लोग जो है वो फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी, फॉर द वेलफेयर ऑफ देयर ओन नेशन, कंट्री और स्टेट, तो कुछ लोग उनकी बेहतरी के लिए जो है वो करते हैं। तो हम बहुत से लोगों को देखेंगे जो कि कोशिशें कर रहे हैं, कोई स्पोर्ट्समैन बनने के लिए कोशिश कर रहा है, कोई शायर बनने के लिए, कोई नोवेलिस्ट बनने के लिए, कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, कोई एजुकेशनिस्ट बनना चाहता है, कोई फिल्म स्टार बनना चाहता है। तो हमने बात की कि जितने इंसान हैं उसमें डिफरेंट इंसानों के डिफरेंट एम्बिशंस हैं, और इसमें जो है ये सारी चीज़ें डिस्कस करने के बाद आप लोग जो है वो अपना एम इन लाइफ लिखेंगे, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो माई एम इन लाइफ है। यू आर फ्रीली अलाउड, आप कुछ भी लिख सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इस ऐसे को पढ़ें और इसको क्रैम करें, इसको रट्टा मारें। आप जो है इनिशिएट करने के बाद जो भी आपका मकसद है, इधर इफ़ यू वांट टू बिकम अ डॉक्टर, इंजीनियर, लॉयर, सिविल इंजीनियर, मिलिट्री ऑफिसर, अ टीचर और आर्टिस्ट, अ पोइट, अ फिल्म स्टार, वॉट एवर यू वांट टू डू, आप जो है उसमें लिख सकते हैं। और देन आप सबसे पहले अपना एम लिखने के बाद उसकी रीज़न्स बताएंगे कि आप ये क्यों करना चाहते हैं। आपके रीज़न्स जो है वो डिफरेंट हो सकती हैं, फॉर द सेक ऑफ मनी हो सकती हैं, फॉर द सेक ऑफ प्रॉस्पेरिटी ऑफ कंट्री या वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, ह्यूमन बीइंग, वॉट एवर। हम ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे जो माई एम इन लाइफ डिस्कस किया गया है वो यहाँ पे टीचिंग को डिस्कस किया गया है, जिसमें वो बताया गया है कि वो मुल्क में जो है एजुकेशन को, तालीम को इम्पार्ट करना चाहता है, प्रमोट करना चाहता है। और वो जो है मुल्क से इसका क्या होगा, इससे जो है हमारे मुल्क से इलिटरेसी जो है वो इग्नोरेंस ख़त्म होगी, पॉवर्टी ख़त्म होगी। लोग जब एजुकेटेड होंगे तो उनको बहुत ज़्यादा जो है रोज़गार के मौके मिलेंगे, और इस तरह जो है मुल्क की इकॉनमी भी जो है वो अपलिफ्ट होगी। तो ये सिर्फ एक आपको पैटर्न दिया गया है कि आप जो है आपका जो भी एम है आप उसको जो है इसको थोड़ा सा जो है वो एक सीक्वेंस के साथ इसकी एम की जो डेफिनेशन है, इम्पॉर्टेंस है और इसका जो की रोल है इन सोसाइटी और इसकी जो नेसेसिटी है, जो इसकी अहमियत और ज़रूरत है, वो आप लिखने के बाद अपना जो एम है वो लिख सकते हैं। इन शॉर्ट के इस ऐसे में कोई जो है इशू वगैरह हो या आपको कोई मिसकंसेप्शन हो, in case of any queries, you can freely contact me on my phone number given below 031665940552. You can also approach me on my Facebook and my Instagram ID, and my email ID is also given below. You can also contact Tips Law Academy and team for complete notes of all syllabus subjects. And if you want to prepare your law admission test and law get preparation in the supervision or custody of our faculty, you can freely contact us on given sources. Thank you so much. Kind regards, Tayyib.